एक कामयाब इंसान की पहचान है कि वो खुद कामयाब बनकर दूसरों को कामयाब बनाता है। दुनिया में जिन बिजनेस लीडर्स का नाम बड़े सम्मान और गर्व से लिया जाता है वो इसीलिए कि उन्होंने अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी बड़े काम किए हैं। व्यापार के साथ परोपकार भारत की परंपरा का हिस्सा है और इसी विरासत और परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है एचजी इंफ्रा। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड भारत की प्रमुख प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में से एक है, जो कि 2003 से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में प्रभावी रूप से कार्य कर रही है। कंपनी का मुख्य कार्यालय जयपुर में है, जिसके भारत में आज लगभग 10 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एचजी इंफ्रा, as you know, is all about looking into the social upliftment and obligations are well known as far as CSR is concerned. So what we are doing for the society, for the country and the nature and the animals. So we have tried our level best to look into the real requirement at the ground. एचजी इंफ्रा की फिलैंथ्रोपिक आर्म एचजी फाउंडेशन द्वारा कंपनी के आर्थिक सहयोग से सामाजिक कल्याण की दिशा में एक से बढ़कर एक अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। बिल्डिंग कम्युनिटी फॉर बेटर फ्यूचर उद्देश्य के साथ हमने एचजी फाउंडेशन की शुरुआत की, जिसमें हमने शुरू में छोटे छोटे स्तर पर कार्य किया। एचजी इंफ्रा के साथ सहयोग के बाद हमने बड़े स्तर पर कार्य किया, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, पशु सेवा और ग्रामीण विकास के स्तर पर किया। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। जब तक हमारे गांव विकसित नहीं होंगे तब तक देश विकसित नहीं हो सकता। एचजी केयर सीएसआर प्रोजेक्ट्स के तहत एचआरडीपी अडॉप्शन ऑफ विलेजेस इनिशिएटिव लिया गया, जिसका मकसद गांवों का संपूर्ण रूप से सतत विकास कर उन्हें आदर्श गांव बनाना है। माने पहली लाइट नहीं तो मां परेशान होता, बाहर दरपता और मान जीव जनावर मतलब दरपणियाँ आती, बाहर निकलता तो दरपणियाँ आती। माने ग्राम पंचायत ने उनको एक रिक्वेस्ट की थी कि सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाने के लिए। उन्होंने पूरी रोड पे सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, जीवन शैली, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के क्षेत्र में ग्रामीणों को प्रशिक्षित कर उनके भविष्य को उज्जवल और सुरक्षित बनाने की दिशा में बेहतरीन प्रयास किए गए। स्कूल वगैरह, रोड, लाइट लगवाई, माने सब बात हो माने बढ़िया पसंद है। अतरू बढ़िया काम करवाई, माने ऐसा काम कभी वेतु नहीं पण व्यू और बढ़िया काम के दो एसएसजी वाला बढ़िया काम कर दो। माने धन्यवाद आपने। इस कार्यक्रम का काफी सकारात्मक प्रभाव उदयपुर के मटाटा राया मूनवास में, राजसमंद के राया और सिरोई के उमरानी गांव में साफ साफ देखा जा सकता है। एचजी केयर सीएसआर प्रोजेक्ट्स के साथ 2876 कम्युनिटी मेंबर्स जुड़े हैं। वो कहते हैं ना कि एक शिक्षित समाज ही देश के सुखद भविष्य की नींव रखता है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो स्कूलों में चाहिए होती हैं अच्छा स्कूल रन करने के लिए, बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देने के लिए। क्योंकि स्कूलों का मकसद सिर्फ किताबी ज्ञान प्रदान करना नहीं होता। स्कूलों का वास्तविक जो अर्थ है शिक्षा देना होता है, और शिक्षा वो होती है जो व्यक्ति का या बालक का या बालिका का सर्वांगीण विकास करती है। हमारे स्कूल में पहले जो गांव के बच्चे होते थे वो अधिकतर जैसे सुविधाओं की कमी के कारण उनको पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था। एचजी की पाठशाला कार्यक्रम द्वारा गांवों के सरकारी विद्यालय और आदिवासी हॉस्टल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक तरीके से विकसित और बेहतर डिजाइन किया गया। एचजी इंफ्रा एंड एचजी फाउंडेशन की तरफ से हमें बहुत हेल्पफुल यहाँ पे सारी सुविधाएं मिली है, बहुत हेल्प कर रही है हमें। बच्चों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं की उन्होंने, स्मार्ट क्लासेस लगाई है, कंप्यूटर दिए हैं, जिनकी वजह से बच्चों की जो आने का जो उनका हो गया प्रोत्साहन मिल गया उन्हें। बच्चे डेली स्कूल आ रहे हैं और आके उनको हमेशा यही लगा रहता है कि हमें कंप्यूटर सिखाया जाएगा। साथ ही आज की जरूरत के मुताबिक उनके शिक्षा के स्तर को सुधार करना और डिजिटल टेक्नोलॉजी से रूबरू कराना एक सराहनीय पहल थी। कैलाशपुरी ग्राम पंचायत में 3 स्कूल लिए थे, एक मुनवास का, मटाटा का और राया का। ये तीनों स्कूल उन्होंने काफ़ी अच्छे से डेवलप किए। मैंने उन तीनों स्कूलों की कंडीशन पहले भी देखी और उसके बाद देखी, काफ़ी फ़र्क था और बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट से वहाँ पढ़ रहे हैं।
पहले इस स्कूल की सारी बिल्डिंगें बहुत पुरानी थी, अच्छे से पेंट भी करी हुई नहीं थी। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से पेंट करवाया है, क्लासों में भी अच्छे से नई बनवाई है और वॉशरूम में भी बहुत गंदा था, अब बहुत अच्छे से वॉशरूम बनाए हैं, तो अब हमें पढ़ाई में बहुत मजा आता है। इस कार्यक्रम के तहत 14 स्कूल, 3,837 स्टूडेंट्स और 178 टीचर्स को जोड़ा गया। We have seen the remarkable results in the kids, and they have showed that they have changed the entire all-round development we have seen into their upbringing, not only education, into digitalization, looking into the other arrangements which we have seen there. We are finding that all such education being imparted by us are giving better results. हम तो ईश्वर से ये कामना करते हैं कि एचजी इंफ्रा को इतना ईश्वर दे कि वो हमारे 5 ही जिले नहीं बल्कि 33 जिलों में काम करे। एचजी इंफ्रा को शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी योगदान देने के लिए हाल ही में शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा भूषण भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो कि एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। गांव और आदिवासी इलाकों के बच्चों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं और अच्छा इकोसिस्टम मिले तो वो भी होनहार बनकर देश के विकास में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और इस बात को सच साबित कर दिखाया एचजी की पाठशाला की ट्राइबल हॉस्टल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट ने, जिसने इन पुराने हॉस्टल के इंफ्रास्ट्रक्चर में मल्टी डायमेंशनल बदलाव कर इन्हें आधुनिक आदर्श हॉस्टल में बदल दिया। पहले हमारी हॉस्टल में मतलब बहुत सारी कमियां थी, जिनकी वजह से बच्चियों को रहने में भी असुविधाएं हो रही थी। उसके बाद में हमारे हॉस्टल में बहुत सारी सुविधाएं हो गई है, जैसे किचन में छत से पानी बिल्कुल नहीं टपक रहा है और रोड लाइटें हो गई है। पहले कंप्यूटर देखा था, लेकिन उसको यूज कैसे करते हैं हमको पता नहीं था, लेकिन अब हमें कंप्यूटर यूज करना भी आ गया। टाइपिंग करना हमें आता नहीं था, लेकिन अब हमने टाइपिंग करना भी सीख लिया है। हमारी हॉस्टल में बारिश को दिनों में पूरी हॉस्टल छत पानी से टपकती थी, इस बार सुधार होने से हमारी हॉस्टल अब पानी से नहीं टपकती और सही हो गई। एचजी इंफ्रा ग्रुप का इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा योगदान रहा है। एचजी ग्रुप के माध्यम से हमने एक जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स थे और वेंडर्स थे, उन्होंने हमेशा ये कोशिश करी कि जो हमारे एक्सपेक्टेशंस थे उससे ऊपर काम करें। बच्चों के जो बेसिक नीड्स थे, स्पेशली डिजिटल एजुकेशन को लेके, क्योंकि हम जिस एरिया में बैठे हैं वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इशू होता है, तो एचजी ग्रुप ने ये इंश्योर किया कि हम कुछ प्री डाउनलोडेड कंटेंट जो कि प्री डेवलप्ड है और उसको ईजियर कितने मीनिंगफुल लैंग्वेज हम दे सकते हैं। इसके अलावा जो लोकल टीचर्स हैं जो उनको कंप्यूटर एजुकेशन या उनको नॉर्मल कहीं कोचिंग एजुकेशन दे सकते हैं, उन लोगों को रोप इन किया ताकि लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले और लोकल टीचर्स उन बच्चों को ट्रेडिशनल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में इजीली वहाँ पे प्रोवाइड कर सकें। तो एचजी ग्रुप का ये जो कंट्रीब्यूशन था ये अपने आप में बहुत यूनिक बनाता है। फाउंडेशन ने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए HGIEL स्कॉलरशिप के रूप में समाज के हर वर्ग के होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप के रूप में आर्थिक सहायता देकर उनके शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने का सराहनीय प्रयास किया। साथ ही 50% आरक्षण छात्राओं को देकर उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस प्रोग्राम का लाभ 249 बच्चों को मिला। मेरा नाम है सपना किरतानी। मेरे फादर के जाने के बाद मैं बहुत टूट गई थी, जिससे मुझे बहुत फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पर थैंक यू एचजी इंफ्रा, जिनकी स्कॉलरशिप मुझे 12th के बाद ही मिलने शुरू हो गई थी, जिनकी मदद से मैं अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रख सकी। और अब बात करते हैं सामुदायिक कल्याण प्रोग्राम को लेकर। कंपनी का मूल उद्देश्य है समाज का सर्वांगीण विकास। इस कड़ी में एचजी केयर कम्युनिटी वेलफेयर एक ऐसा बहुआयामी कार्यक्रम है जो शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, सामाजिक और पशु कल्याण जैसे कार्यों द्वारा समाज के लिए एक साफ सुथरा एवं सुरक्षित वातावरण तैयार कर इन वंचित लोगों की जिंदगी को खुशहाल बनाने की दिशा में बहुमूल्य योगदान दे रहा है। एचजी केयर कम्युनिटी वेलफेयर का फायदा 9,600 लोगों को मिला। पहले जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हॉस्पिटल था उसका पूरा रिपेयरिंग एवं रिनोवेशन एचजी इंफ्रा एवं एचजी फाउंडेशन के द्वारा करवाए गए। एचजी फाउंडेशन ने काफ़ी अच्छे कार्य करवाए हैं और इससे काफ़ी लोगों में भी रुझाव बढ़ा है। समाज के प्रति जो कार्य कर रहे हैं वाकई काबिल तारीफ है। जो चली भारत मेला दुटा राज्य नहीं कि छत्तीसगढ़ विशाखापट्टनम यहाँ बहुत खुशी कथा। जो एचजी इंफ्रा CSR प्रोग्राम 3,000 कमला बंटन कर 5-6 नहीं बंटन कर बहुत खुशी कथा आम
तो पानी जोटा ट्यूबवेल लोक मानकर जोटा असुविधा होता भारत मेला और महादेवपुर 4टा ट्यूबवेल खोली एटा सक्सेस होती पुणी आर नजर नहीं प्लान नहीं आम करूँ बोल भारत मेला द्वारा आमर जमीक मेडिकल एटा जीवु ए आम सुविधा पाइबू। कंपनी ने अपने एचजी केयर सीएसआर प्रोजेक्ट्स के तहत एनिमल वेलफेयर प्रोग्राम के अंतर्गत लंपी और अन्य पशु रोगों की प्रभावी जांच के लिए पशु कल्याण विभाग द्वारा संचालित राज्य रोग निदान केंद्र जयपुर में आरटी-पीसीआर प्रयोगशाला की स्थापना की, जो कि पशु कल्याण विभाग राजस्थान में स्थापित की गई पहली प्रयोगशाला है। लास्ट ईयर पूरे इंडिया में लंपी स्किन डिजीज की आउटब्रेक बहुत सीवियर हुई और लगभग 17-18 स्टेट्स इससे अफेक्टेड हुए, पर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो हुआ वो स्टेट राजस्थान था। राजस्थान में हम लोगों ने अप्रैल मई में वेस्टर्न राजस्थान में इसके केसेस देखने शुरू किए और डायग्नोसिस के लिए हम लोगों के पास फैसिलिटी नहीं थी और हमको सैंपल्स जो थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी लैब भोपाल भेजने पड़ते थे। गत वर्ष इस लंपी स्किन डिजीज़ के इतने बड़े एपिसोड में एचजी इंफ्रा कंपनी और उनके सीएसआर फंड से स्थापित ये पीसीआर डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हम चाहते हैं कि और डिजीज़ के लिए भी हम लोग किट्स वगैरह लेके इसको एस्टेब्लिश कर सके जांच के लिए, और हम लोग तैयार भी हैं। एचजी केयर सीएसआर प्रोजेक्ट्स के अंडर एचजी ग्रीन ड्राइव इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें बैरन कम्युनिटी लैंड ट्रांसफॉर्मेशन, रूरल लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोग्राम और अर्बन प्लांटेशन प्रोग्राम जैसे सार्थक कार्यक्रम शुरू किए गए। पूरी दुनिया के सामने ग्लोबल वार्मिंग से निपटना आज एक बड़ी चुनौती है। हरियाली के बिना खुशहाली नहीं आ सकती। इसी मूल मंत्र को ध्यान में रखकर कंपनी ने एचजी सीएसआर इनिशिएटिव के तहत एचजी ग्रीन ड्राइव जैसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका मकसद बड़े स्तर पर पेड़ों का लगाना, उनकी देखभाल कर पर्यावरण के संरक्षण में प्रभावी योगदान देना था। Actually, we have started doing this kind of a facilities where lot many plants being planted, and we are actually maintaining these plants for another 3 to 5 years to grow. इस दिशा में कई सारे बेहतरीन प्रयास किए गए। बैरन कम्युनिटी लैंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का लक्ष्य था कि लोगों की भागीदारी द्वारा किस प्रकार एक बंजर भूभाग को लंबे समय तक एक हरे भरे जंगल में तब्दील किया जाए। कंपनी की लीडरशिप, विजन और जन भागीदारी से इस कठिन चुनौती को भी पूरा किया गया, जिसकी सफलता की झलक आपको सिरोही जिले के डाक गांव में देखने को मिलती है। आज ये बहुत ही अच्छे पेड़ लगाए जा रहे हैं और इस पेड़ से बहुत बढ़िया अच्छा वातावरण होगा और इस क्षेत्र में अलग पहचान बनेगी। किसानों को आत्मनिर्भर और उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए रूरल लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोग्राम बनाया गया, जिसमें उन्हें वृक्षारोपण एवं खेती के आधुनिक तरीकों से रूबरू कराया गया। साथ ही बाजार की मांग के अनुरूप उन्हें ऐसी फसलों की बजाय फल सब्जियों एवं अन्य मुनाफा देने वाली उत्पादकों की खेती करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। और अब बात करते हैं कि लगातार हो रहे शहरीकरण और प्रदूषण की वजह से शहरों में पर्यावरण की भयंकर समस्या को पैदा कर दिया है। अर्बन प्लांटेशन प्रोग्राम के माध्यम से जन भागीदारी द्वारा शहरों को फिर से हरा भरा करने का बड़ा अभियान है, जो कि गोविंदपुरा रोपाड़ा जयपुर के स्काउट गाइड ट्रेनिंग सेंटर में सफलतापूर्वक लागू किया गया। यहाँ पर एचजी इंफ्रा कंपनी द्वारा 500 पौधे लगाए गए जो हरियाली के लिए अच्छे हैं और कंपनी के द्वारा इन पेड़ पौधों की देखरेख की जा रही है और आने वाले समय में ये हरे भरे होंगे और कैंपस हरा भरा दिखाई देगा। एचजी केयर सीएसआर प्रोजेक्ट्स के अलावा कंपनी ने अन्य सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की भी शुरुआत की है, जिसमें प्रोजेक्ट पत्तल, प्रोजेक्ट लॉयल एवं प्रोजेक्ट अनन्या शामिल हैं। गरीबी और भूख आज भी सबसे बड़ी सामाजिक समस्या है। जयपुर में अस्पतालों में भोजन की बड़ी समस्या थी। बाहर सुदूर गांवों से लोग, गरीब लोग आते थे और उनके क्या नाम भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है, प्रोजेक्ट पत्तल एक शानदार अभियान है, जिसके द्वारा सरकारी अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों को रोज निशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है। हरियाणा से आया था जी, किडनी खराब थी, कोई इलाज आया था। आज पहली बार ही खाना खाया थे, अच्छा लगा जी। इस कार्यक्रम के तहत 1,25,850 मील्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। पिछले कई सालों से हम ये निःशुल्क भोजन का एक प्रकल्प चला रहे हैं और
यह बहुत ही ज़रूरी भी लग रहा था। हमने काफ़ी सर्वे किया, उसके बाद महसूस किया है कि हॉस्पिटलों में हम खाना पहुँचाएं, वहाँ ज़रूरत है, लेकिन हम आर्थिक समस्या को लेकर बड़ी परेशान थे, जूझ रहे थे। इसी दौरान हमें HG फाउंडेशन और HG इंफ्रा लिमिटेड कंपनी का जो हमें सहयोग मिला, उसके बाद में हमें बड़ा संबल मिला और ताकत मिली, और हम निश्चित रूप से जितनी ज़रूरत थी, मुख्य रूप से जनाना हॉस्पिटल चांदपोल और कांवटिया हॉस्पिटल शास्त्री नगर में जितने लोगों को भोजन की ज़रूरत थी, उन सबके पास भोजन पहुंचा पा रहे हैं। इसके लिए मैं HG फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूं। इंसान के साथ साथ जानवर भी प्रकृति का अनमोल हिस्सा है और सदियों से दोनों में गहरा रिश्ता रहा है। HG फाउंडेशन का प्रोजेक्ट लॉयल इसका जीता जागता सबूत है, जो कई माध्यम से पशुओं की सेवा कर रहा है। हम HG फाउंडेशन और इंफ्रा के सहयोग से प्रतिदिन गायों को चारा और पक्षियों को दाना पानी की व्यवस्था करते हैं। We have also seen that animals, they are actually सब बेजुबान होते हैं, तो उसके लिए भी what we are trying that we are providing fodder to the animals, the needy ones. We are actually provided at various गौशाला, we have provided the funds for them. ये एक दर्दनाक सच्चाई है कि देश की एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसे किस्मत की लकीरों या अपने परिवार के लोगों की वजह से आश्रय घर, अनाथालयों और वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है। इन्हें भी अपनेपन के एहसास की बड़ी जरूरत है और इसी मानवीय भावना को ध्यान में रखकर प्रोजेक्ट अनन्या शुरू किया, जो कई तरीकों से इन जरूरतमंद मासूम चेहरों पर खुशियां बिखेरने का जरिया बन रहा है। प्रोजेक्ट अनन्या का लाभ 6587 लोगों को मिला। ये वृद्धाश्रम में वो लोग रहते हैं जिनका कोई नहीं है। HG इंफ्रा वाले हमारे को काफ़ी टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं। ये लोग अलग अलग समय पे आते रहते हैं और वृद्धों के साथ समय बिताते हैं, उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराते हैं। उससे हमारे को तो सुकून मिलता ही है, हमारे वृद्धों को बड़ा सुकून मिलता है। उनको लगता है कि हमारा भी कोई सोचने वाला है। तो हम चाहते हैं, इनका प्रोजेक्ट अनन्या है जिसमें ये लोग ये कार्य कर रहे हैं। हमारा ये सोचना है कि इस तरह की एक्टिविटी चलती रहे और इन लोगों की मदद होती रहे। So this is how I think the entire development which we are looking upon it at HG Infra, where social obligations for us is giving a real reason, where we are putting our sincere efforts for these 4-5 categories. We look beyond that even. For wherever possible, we are providing the assistance at government level, at the even at the project level, and at our all project which we have already started at. फाइनेंशियल ईयर 2023 में हमने 38 लोकेशंस पर 10 प्रोजेक्ट्स किए, जिसके अंतर्गत 1,40,000 लोग लाभान्वित हुए और उसके हमें सुखद परिणाम देखने को मिले। वे फॉरवर्ड हम एक्साइटिंग लोकेशन के अलावा अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, शेल्टर होम्स की तरफ भी बेघर लोगों के उत्थान के लिए भी कार्य करेंगे, ताकि उनको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। HG इंफ्रा HG फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे इतने सारे कल्याणकारी परियोजनाओं से न केवल ये संगठन लोगों की जिंदगी को बेहतर बना रही है, बल्कि देश, समाज और बहुत सारी कंपनीज के लिए भी प्रेरणा बन रही है। और हमारा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में जब भी किसी कंपनी द्वारा सामुदायिक कल्याण के क्षेत्र में नाम लिया जाएगा, तो HG का नाम टॉप लिस्ट में रखा जाएगा।